हेलो एवरीवन। मैं पुरुषोत्तम स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एमपीपीएससी कुशवाहा पर। और आज से मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें हम देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो चलिए देखते हैं हमारी सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है विच इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है वेद, ऑप्शन ए। इसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हैं। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है। वेदों की कितनी संख्या है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये उन 4 वेदों के नाम हैं। अगला क्वेश्चन, इन चारों वेदों में सबसे पहला वेद कौन सा है? इन चारों वेदों में सबसे पहला वेद कौन सा है? विच इज द फर्स्ट ऑफ दीज 4 वेदास। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद, ऑप्शन बी। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे ऋग्वेद में 8 अष्टक, 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में कितने अष्टक हैं? 8 अष्टक, 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ हैं। इन ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। जो भी ऋषि इन ऋचाओं को पढ़ते हैं उनको होत्र कहा जाता है। ऋचाओं की क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह ऋग्वेद को कहा जाता है। ऋग्वेद को क्या कहा जाता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह। ऋग्वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? आर्यों की राजनीतिक के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद में जो हस्तलिखित ऋचाएं होती हैं उनको खिल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है? इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा गायत्री मंत्र इज डिस्क्राइब्ड। तो इसका सही आंसर है 3, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है? विच डिटी इज मेंशन्ड इन द 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा। तो इसका सही आंसर होगा सोम, ऑप्शन डी। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है उसमें क्या है? सोम देवता का उल्लेख है। इनको वनस्पति का देवता भी कहा जाता है। जो सोम देवता हैं उनको वनस्पति का देवता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के कौन से मंडल में चातुर्वर्ण समाज का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद के कौन से मंडल में चातुर्वर्ण समाज का वर्णन किया गया है? इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेद चातुर्वर्ण समाज इज डिस्क्राइब्ड। तो इसका सही आंसर है 10, ऑप्शन डी। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे इसके 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण समाज का वर्णन किया गया है। जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है इसमें पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण समाज का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार 4 वर्ण हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख, भुजाओं, जंघाहों और चरणों से उत्पन्न हुए। अगला क्वेश्चन, किस वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई? किस वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई? इन विच वेदा 250 hymns were composed for इंद्र एंड 200 फॉर अग्नि। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ऐसा वेद जो गद्य एवं पद दोनों में है। ऐसा वेद जो गद्य एवं पद दोनों में है। सच अ वेदा विच इज इन बोथ प्रोस एंड वर्स। तो इसका सही आंसर है यजुर्वेद, ऑप्शन बी।
इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। इस वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का उल्लेख है। जो यजुर्वेद है इसमें क्या है, यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का उल्लेख है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं। जो इस वेद का पाठ करता है उसको अथर्वयु कहते हैं। इस वेद की दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? विच वेदा इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक? तो इसका सही आंसर है सामवेद, ऑप्शन सी। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे इस वेद के पाठकर्ता को उद्रात कहा जाता है। जो सामवेद का पाठ करता होता है उसे उद्रात कहा जाता है। इस वेद में 1810 सूक्त तथा 1549 ऋचाएँ हैं। इस वेद में 1810 सूक्त तथा 1549 ऋचाएँ हैं। सामवेद में गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। सामवेद में क्या है? सामवेद में गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। अगला क्वेश्चन, सबसे बाद में रचित वेद है। सबसे बाद में रचित वेद है। व्हाट इज द लास्ट वेदा कंपोज्ड? तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद, ऑप्शन डी। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। जैसे कि इस वेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई। इस वेद की रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। जो अथर्ववेद है वो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद में 731 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं। कितने हैं? 5987 मंत्र। इस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है। इस वेद में जो सभा एवं समिति हैं उनको प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है। इस वेद में जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारण तथा अंधविश्वास आदि के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, यज्ञ एवं कर्मकांडों के विधि विधानों की व्याख्या करने के लिए किस ग्रंथ की रचना की गई? यज्ञ एवं कर्मकांडों के विधि विधानों की व्याख्या करने के लिए किस ग्रंथ की रचना की गई? Which book was composed to explain the rituals of यज्ञ and rituals? तो इसका सही आंसर है ब्राह्मण, ऑप्शन सी। इन चारों वेदों में कुछ ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। जैसे कि ऋग्वेद के ऐत्रेय एवं कौशिकी होता है, सामवेद का पंचविश होता है, यजुर्वेद का तैत्रेय एवं शतपथ होता है और अथर्ववेद का गोपथ होता है। ये इन चारों वेदों की ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद में मतलब जो वैदिक साहित्य है उसमें ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो लाऊं तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।